thank you very much for coming here for the press conference of Marvelous Mrs. India Season 2. We are going to introduce you to the winners. जो हमारे winners हैं, अभी 13 अक्टूबर को ही हमारा फंक्शन हुआ था, फिनाले हुआ था तथास्तु रिजॉर्ट उदयपुर में. तो वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि पहली बार हम प्रेस के लिए और पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हमारे विनर्स को. मैंने मार्वलस मिसेस इंडिया लास्ट ईयर शुरू किया था, पिछले साल शुरू किया था, और ये इसलिए शुरू किया था क्योंकि आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हो या सोसाइटी में भी बहुत प्रेशर है महिलाओं पर कि एक तरह की बॉडी होनी चाहिए, एक तरह का स्किन होना चाहिए, एक तरह का हाइट होना चाहिए ना. वाई ऐसा डेफिनेशन हम ब्यूटी का क्यों मान के चल रहे हैं, इतना प्रेशर महिलाओं पे क्यों डाल रहे हैं. तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक ऐसा ब्यूटी पैजेंट हो जहाँ पे जिस महिला में वो दम है, वो ताकत है कि नहीं मैं मेरी पर्सनालिटी के बलबूते पे आगे बढ़ना चाहूँगी, उसे हम ये विनर का खिताब देना चाहते हैं जो कि सबके लिए एक मिसाल बन के रहे कि शी कैन call herself a beauty queen, irrespective of her height, weight, skin color and age. हमारे यहाँ सबसे बड़ी पार्टिसिपेंट थी 72-year-old मधु, जिसको हमने सबटाइटल दिया डीवा का क्योंकि वो डीवा थी. सो अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं आ पाई क्योंकि वो गुड़गांव में रहती है, लेकिन वी हैव आवर विनर्स. सो लेट मी इंट्रोड्यूस आवर विनर सलोना. तालियां वन सेकंड में होल्ड ऑन, वन सेकंड. हाँ ये परफेक्ट. Aditi ji, look center. ओके मैम, थैंक्स मैम. Salona, we want to know how your journey was. Would you like to say a few words, please? You have to actually. Thank you, ma'am. Thank you, everyone, for being here. I think for me it is more than a dream. It's more like a deja vu. Because मैंने ये मैनिफेस्ट किया था और मैंने एक्चुअली अपने खुद के डायरी में लिखा था कि ऐसा कुछ होगा और मैं ऐसे प्लेटफॉर्म में खड़े होके ऐसा अपना जर्नी बता रही होंगी, एंड ये हुआ. So all thanks to Aditi ma'am for providing such a beautiful platform which is all about beauty inside and out. So yeah, I mean it has been a great journey for me, inside out. It's been transformative for me. So yeah, thank you. Amazing, amazing, Salona. Shraddha, we'd like to call Shraddha. She is our first runner-up. Shraddha. Shraddha, you also made a significant impact through this journey. What's your biggest takeaway from MMI? The biggest takeaway for me will always remain to be accepting the way you are and to be in the present moment. I think पूरी जो जर्नी हुई है from day one, 2 महीने से हम लोग लगातार सेशंस, हमारे उपदेशक मेंटर्स जो भी थे, इट वाज इनक्रेडिबल. जिस हिसाब से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ, HR में हूँ, बहुत लोगों से मिलती हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मैंने सीखा है, अनलर्न की है चीज़ें, आई थिंक इट वाज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द दैट टाइम, एंड it's been insatiable and absolutely a fabulous journey. And of course Dr. Aditi Gotrikar जो हमारी mentor थी और हमेशा she was a call away. It's been a spectacular moment for me in person. So thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Now we have Garima. Garima is the second runner-up of Marvelous Mrs. India Season 2. थोड़ा आप अंदर आ जाइए, एक्सक्यूज मी, अंदर आइए थोड़ा. परफेक्ट है. सामने देखिए मैम एकदम.
नाइस। मैम यहाँ पे प्लीज, सामने सामने यहाँ पे मैम, यहाँ पे प्लीज मैम, इधर वन सेकंड होल्ड ऑन मैम। नहीं तेरे को नहीं देखेंगे कोई भी। मैम सामने, ओके मैम, थैंक्स मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैम लुक अदिति जी थोड़ा सेंटर आइए। या रेड रेड आप भी आ जाइए। यहाँ देखिए, राइट से देखिए, लेफ्ट से देखिए आपके। अरे आप बराबर में आइए बस। मैम लुक यार मैम यार लुक यार। थैंक यू। छोटा परिवार सुखी परिवार। Raksha, please, can you give us some advice to the aspiring girls who want to be a part of our pageant? इसको किसने How बुला should लिया one go भाई? about it, and how was your journey so far? इसको किसने बुला लिया? So my journey began, of course, a year back, more than a year back, when I registered for Marvelous Mrs. India Season 1. And मेरे में जो कॉन्फिडेंस अब दिख रहा है आपको, वो साल 1.5 साल पहले नहीं था। जो ग्रूमिंग दिख रहा है, जितनी खूबसूरत मैं लग रही हूँ अभी, उतनी मैं पहले नहीं लग रही थी, बिकॉज इतनी ग्रूमिंग इनसाइड आउट भी हुई है। सो आई गेस इट्स जस्ट अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ, ब्रेकिंग योर ओन बाउंड्रीज। मैंने खुद के लिए बहुत बाउंड्रीज बना के रखी थी। आई एम 49 ईयर्स ओल्ड, और मैंने बहुत सारी लिमिटेशंस खुद के लिए बना के रखी थी, ग्रोइंग अप एज वेल, गेटिंग मैरिड इनटू अ फैमिली, हैविंग अ किड, ऑल ऑफ दैट, कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती। I think this journey of Marvelous Mrs. India has helped me break those barriers and move ahead in my life so confidently. So thank you, Dr. Aditi, once again for having me here. Thank you. Thank you everyone. तो बेसिकली एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि ये हर महिला जो यहाँ पे है, इनकी एक बहुत पावरफुल स्टोरी है। जैसे गरिमा ने बताया कि शी ऑलमोस्ट डिड नॉट सर्वाइव। इनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसमें से निकल के एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करना इज़ अ वेरी बिग थिंग। सलोना जो है, शी हैड अ लॉट ऑफ मेडिकल इश्यूज 2 years बैक, 3 years बैक, 2-3 साल पहले। उसकी वजह से इन्होंने काफ़ी वेट गेन किया था, जिसकी वजह से इनको बहुत सुनने को भी मिला था, जैसे होता है। बट शी टुक अपॉन हरसेल्फ, और इन्होंने 20 किलोज लूज़ किए जब से उन्होंने ये ज्वाइन किया है। और मैं ये नहीं कहना चाहती कि मार्वलस मिसेस इंडिया कोई वेट लॉस प्रोग्राम है, तो ये बिल्कुल गलतफहमी होगी। लेकिन हम यही मानते हैं कि इररिस्पेक्टिव आपका जो बॉडी वेट है, जो भी है, जैसा भी है, लेकिन आप फिटनेस पे ज़रूर ध्यान दीजिए, राइट। तो ये इनकी बहुत अच्छी स्टोरी जो है, हम इनको वही प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, ताकि जो छोटी लड़कियाँ, यंग गर्ल्स हैं, जिनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि ऐसा बॉडी टाइप होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क टुवर्ड्स फिटनेस। श्रद्धा ऑल्सो हैज़ अ very strong story which शायद वो ही शेयर करे तो अच्छा है, so I will let her speak later on. लेकिन moving on, Arzu, up to you. So now we'd like to unveil Marvelous Mrs. India Season 3. जैसे कि सीजन 2 अभी खत्म हुआ है, लेकिन वी आर सुपर एक्साइटेड क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का हमारे पास इंक्वायरी आ रहा है कि चलो अब कब आप रजिस्ट्रेशंस खोल रहे हो। तो वी आर ओपनिंग द रजिस्ट्रेशंस वेरी सून, लेकिन टुडे इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू वी आर गोइंग टू लॉन्च सीजन 3। वन सेकंड मैं होल्ड You all can ऑन। also clap. होल्ड मैम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन 3rd सीजन के लिए। 2nd सीजन की बात करें, पहले 1st सीजन में जो डॉक्टर थी विनर, और अब जो है मैम है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले दोनों सीजन के एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप शेयर करें? जी, पहले सीजन की डॉक्टर थी, 2nd सीजन की इंजीनियर हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर ही हम सिलेक्ट करेंगे। प्रोफेशन कहीं पे हम मेंशन भी नहीं करते, तो जजेस को ये पता नहीं होता कि इनकी डिग्री क्या है। सो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन एट ऑल। जो एक्स फैक्टर होता है स्टेज पे एंड
बिफोर ऑल्सो, क्योंकि इनका मार्किंग या ग्रेडिंग होता है वो पहले से ही शुरू होता है। तो इनमें जो दिखाते हैं कि उन्हें वो एक्स फैक्टर है, वही विनर होती है। जहाँ तक सीजन 1 और सीजन 2 का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा। द कंटेस्टेंट who participated were really good, all of them were fantastic, all of them are doing very good work। जैसे सीजन 1 की एक महिला है नीलम रानी, तो उन्होंने एक फाउंडेशन खोला है फॉर स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स, तो वो बहुत काम कर रही है उसके लिए। रक्षा है, नाउ शी इज द डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द नेचुरोपैथी सेंटर्स इन गुजरात, तो ये अभी इनको खिताब मिला है, अभी उन्होंने ये डायरेक्टरशिप के लिए हाँ कहा क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस आया। तो मैं यही चाहूंगी कि मेरे अब जो ये 3 विनर्स हैं, ये भी जो सीजन 1 वालों ने करके दिखाया है उसे आगे लेके जाए। So, पहले क्वेश्चन के लिए जब पढ़ाया जा रहा था तो मैं मतलब पीछे खड़ी थी और मेरे साथ 2 और कंटेस्टेंट्स थे, तो जैसे ही मेरा नाम लिया मैंने उनको हक कर लिया। मैंने पहले सबको ऑल द बेस्ट विश किया कि चाहे कोई भी विनर क्यों ना हो, हम सब क्वींस हैं, हमने बहुत मेहनत की है। बट हाँ, एक्सपेक्टेड था बट मतलब उस पॉइंट पे बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो आई स्टार्ट क्राइंग, आई गेस खुशी के आंसू थे। एंड फिर मैंने मैम का आशीर्वाद लिया स्टेज पे, एंड वो था। और सेकंड क्वेश्चन, प्रिपरेशन के लिए हमारा 1 मंथ का बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हुआ था। ये ट्रेनिंग सिर्फ ग्रूमिंग सेशंस नहीं थे, ये एज अ वुमेन आप फाइनेंशियली मतलब कॉन्फिडेंट होकर कैसे इंटरनल ग्रूमिंग ज़्यादा हुई थी, जिसके कारण हम सब आज इतने कॉन्फिडेंट हैं और फेस कर पाते हैं हर चीज़ को। तो मेरा इंटरेस्ट था, बट आई थिंक मेरा फर्स्ट सेशन विद Aditi ma'am was very pivotal, and from there I took it on, and बस पर एक सेशन के बाद हर एक सेशन के बाद मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। फिर मैंने बहुत मेहनत की। आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, तो बस उसके बाद ऐसे ही फिर करते एंजॉय करते इट्स ऑल अबाउट ऑथेंटिसिटी। सो या, आई वाज ऑथेंटिक थ्रू आउट माय जर्नी। ऑल्सो एंकर जब आपको सवाल पूछ रही थी, आपने कहा कि मैंने मैनिफेस्ट भी किया था, उसके बारे में कुछ बताइए हमें कि क्या मैनिफेस्ट किया था? मैंने बस एक डायरी में अपने लिख दिया था कि मैं पैजेंट में विनर बनूंगी, और कि क्योंकि मैं बचपन से ऐसे कोम या माइक पकड़ के मिरर के सामने ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मैं किसी चीज़ की विनर हूँ और मैं बात कर रही हूँ लोगों के सामने, और जब वो सही में हो रहा था जैसे आज हो रहा है, तो मेरे को ऐसा डेजा व्यू टाइप का फीलिंग होता है। लाइक पता नहीं, इट जस्ट फील्स वेरी, आई डोंट, आई कांट एक्सप्लेन द फीलिंग हाउ इट फील्स, बट yeah, it's just magical. I would say manifestations work, but खाली लिखने से manifestation नहीं होता है. You have to really work hard for it, जो मैंने किया. तो yeah. मैम, also season 3 स्टार्ट होने वाला है, तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो विनर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? दो विनर को हम देख चुके हैं, एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसके अलावा क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक जो विनर जो बनती है या फिर जो भी अप्लाई करती है इस कॉन्टेस्ट में? तो इसमें ऐसा है कि 50% मार्क्स पहले होते हैं, 50% मार्क्स फिनाले के टाइम पे दिए जाते हैं जो जजेस देते हैं। उसमें हम बिल्कुल उनके पास में भी नहीं जाते, वी कम्प्लीटली रिलाई ऑन देम कि उनको कैसे लग रहा है। जैसे महिला चल रही है या उसका प्रेजेंटेशन है, Q&A होता है, वो कैसे आंसर कर पा रही है, वो सब कैलकुलेट किया जाता है। जो पहले होता है वो हम उनका एटीट्यूड देखते हैं कि इनमें कितना ट्रांसफॉर्म करने की चाह है। जो महिला ऐसे दिखाती है वो है, उसमें दम है। सेकेंडली, इंस्पिरेशनल होनी चाहिए वो दूसरे लोगों के लिए, और वो गिविंग बैक जो एटीट्यूड होता है कि आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, मैं और किसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। थर्ड इज द एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स द टीम मेंबर्स, टुवर्ड्स पीपल जनरली हु आर नॉट कनेक्टेड टू द टीम बट अदरवाइज। सो लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन गोज इनटू दैट, और ये सब मार्क्स को समेट के फिर विनर चूज किया जाता है। मैम, ऑल्सो एज अ डायरेक्टर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, लेकिन एक जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो फेयरली वो सब कुछ, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि कैसे आप उस पे कंसंट्रेट करते ये हो? मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। द रीजन, वन ऑफ द बिग रीजंस आई स्टार्टेड मार्वलस मिसेस इंडिया, देखो ऐसा है कि मैंने मिसेस वर्ल्ड 2001 में जीता था, जब प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता ये सब ने जीता था। उसके बाद में इतने टाइम के बाद मैंने क्यू पैजेंट शुरू किया। तो इसका एक कारण ये है क्योंकि मैं हर महीने एटलीस्ट 2 to 3
ब्यूटी पैजेंट्स को जज करती आई। तो शुरुआत में ठीक था, लेकिन लेटली मैंने ये देखा है कि क्राउन्स ऑफ अ सेल, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी जो जर्नी रही है एक एक चीज़ मुझे अभी तक याद है, एंड माई क्राउन्स वर नॉट फॉर सेल व्हेन आई वन। और ऐसे ही मैं यही चाह रही थी कि जो महिला पार्टिसिपेट करना चाहती है वो उनका जो हुनर है उस पर वो जीते, ना कि पैसा देके जीते, क्योंकि वो तो फिर ठीक है, मतलब देन यू गो टू अ ज्वेलरी स्टोर या जहाँ क्राउन बिकते हैं वहाँ से ले लो आप। तो मेरा यही मानना है कि जो ऑथेंटिसिटी है, ट्रांसपेरेंसी है इस प्रोसेस में, तो ये मैं मेंटेन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम जो विनर होंगे उनके लिए क्या क्या, मतलब आगे क्या इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उसके बारे में भी अगर कुछ जी बताएं। जी, तो हर जो विनर है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू रिप्रेजेंट हरसेल्फ ऑन एन इंटरनेशनल पैजेंट लेवल। यही नहीं, लेकिन बाकी की जो महिलाएं हैं जो इच्छुक है वो हमें अप्रोच करती है कि आई ऑल्सो वांट टू पार्टिसिपेट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सम पीपल डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल पैजेंट्स, सम विमेन वांट। तो हम यही देखते हैं कि कौन जाना चाह रही है, विनर्स तो है ही, but other than that there are opportunities given to other beauty pageant contestants also, कि अगर तुम जाना चाहती हो तो you indicate that to us and we will see what we can do। तो मैम आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस पेजेंट से क्या लर्निंग एक्सपीरियंस लिया, और मैम खुद एक इंस्पिरेशन है, उनको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया को, तो उस बारे में कुछ बताइए हमें कि इनकी जर्नी से आपने क्या सीखा और इस पेजेंट से आपने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि वो जैसी हैं, वो चाहे कहीं भी क्यों ना हो, वो वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, और कहीं भी मैं खुद को मतलब जैसे ही हूँ मैं वैसे ही दिखाना चाहूँगी, और अपने बारे में सच बताना चाहूँगी। ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करता है। आप किसी की तरह बन नहीं सकते, बट उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर ले सकते हैं। तो मैम मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे। स्टार्टिंग में मैं शायद पहले थोड़ा हिचकिचा रही थी कि शायद करूँ नहीं करूँ, बट एक ही कॉन्वर्सेशन के बाद मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया, और मैंने बोला मैं बस जैसी हूँ वैसे ही पूरा करूँगी, और मैंने वैसे ही बस अपना को शो किया। फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात होती है मिसेस के लिए, वो बाहर आके लोगों को, ये तो क्राउन पहनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन घर से बाहर निकलना कैसे फैमिली को कन्विंस किया, उसके बारे में अगर शेयर करें। मेरे पेरेंट्स पहले से ही बहुत सपोर्टिव रहे थे, और जैसे ही मेरा पहला सिलेक्शन हुआ सेमीफाइनल्स के लिए, मैंने मतलब मेरे एक्सटेंडेड फैमिली को भी बताया, और मेरे हस्बैंड आई थिंक ही इज़ बीन अ बिग सपोर्ट। मतलब क्योंकि मैं यूएस में रहती हूँ, वहाँ पे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो वो हैंडल करना, फिर साथ में हाँ खाना बनाना, घर का काम करना, और साथ में अच्छे से मेंटर प्रोग्राम्स को पार्टिसिपेट करना, उसमें एक पार्टनर का बहुत बड़ा रोल था। तो और मेरी मदर थी सबसे पहले जिन्होंने बोला यू शुड जस्ट गो अहेड एंड डू इट। तो उनको मेरे पे बहुत बिलीफ है, और तो बस बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, इतना ही बोलूँगी। तो ऐसे ना कई बार कई पार्टिसिपेंट्स हमने ऑडिशन में सिलेक्ट किए हैं थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि फैमिली का सपोर्ट नहीं था। ये उनका छोटा सा जो ड्रीम है वो नहीं फुलफिल हो पाया। तो मेरी यही दरख्वास्त है सब उन फैमिली मेंबर्स को कि अगर आप में आपकी बेटी, आपकी बहू या आपकी बीवी या बहन पार्टिसिपेट करना चाहे, तो ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कोई कंट्रोवर्सी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे या स्विम सूट राउंड होता है, हम वो नहीं रखते हैं। तो ये एक फैमिली के लिए ही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस होती है उसमें बच्चे होते हैं, उसमें माँ होती है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ होते हैं। सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट जोन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे जो प्लेटफॉर्म के लिए वो सूट नहीं है। अदिति जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। जी, आपने भी इंटरेक्शन में बताया कि किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। जी। तो आप सामाजिक तौर पर कुछ कहना चाहेंगे जिससे महिलाएं और आगे आ सकें? अगर आपका ड्रीम है कुछ करने का, कुछ बनने का, तो सेल्फ बिलीफ इज द फर्स्ट थिंग। लेकिन मैंने जैसे कहा कि फैमिली का सपोर्ट होना भी उतना ही ज़रूरी है। सो कम्युनिकेशन के वाया ये हो सकता है, प्रेस का अगर आप सबका अगर साथ रहे तो ये हो सकता है। सो ये एक सामाजिक तरीके से ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे अगर एक महिला सशक्त होना चाह रही है तो उसको सबका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक महिला कुछ नहीं कर पाएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समाज को भी अपने जो नजरिया है वो जी। अच्छा रखना पड़ेगा। जरूर, यस 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 यस, यू कैन आस्क श्रद्धा।
how confident we are on the experience. Right. So my name is Shraddha Tripathi और मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ. I'm an HR professional. तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ. मैं ट्रेनर और मैंने बहुत सारे प्रोलिफिक लीडर्स को ट्रेन किया है एक मंच में. तो ये मंच was familiar, stage was familiar for me, but एक अलग दृष्टि से स्टेज पे चलना, अपने आप को संवारना और certain rules follow करना या process follow करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. So thank you so much, Marvelous Mrs. India and the team to support. It was an incredible journey, and I am a single parent, or it is very important for women in general to know that after marriage things need to improve. हमारी लाइफ और आगे बढ़नी चाहिए, not you know. So after marriage ऐसा लगता है लोगों को कि कभी-कभी सब खत्म हो गया. उस हिसाब से नहीं. I think marriage should be, or anything after marriage or otherwise also, a woman has the power to do everything अगर उसमें क्षमता है, एक नई सोच है और एक विल पावर होनी चाहिए बस. So I think that's what I thought कि मुझे यहाँ आना है. रजिस्ट्रेशन मैंने बहुत सोच समझ के किया. मैंने बहुत बाद में अपने पेरेंट्स को बताया. मेरी बेटी है 13 साल की, उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट उसने मुझे किया है पूरे जर्नी में. And I think it was very important for me to do that at this juncture of my life, because एक नई सोच और एक नई जिंदगी मुझे आगे चलनी है, where I am going to be a relationship coach soon. और मैं उन्हीं सारी महिलाओं को एक मैसेज देना चाहूँगी, हमारे जो भी मैं probably जो सेशंस करूँगी, कि it's beyond imagination that you can achieve your dreams, but you should just have the will and find the benefit. I think let her speak. Sorry, let her speak. ये हमारी season 1 के है. Yes. She's the second. Yes. So, yourself and tell us about your experience and So मेरा नाम डॉक्टर गरिमा चौहान है. मैं पेशे से एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ और ब्यूटी पैजेंट मेरे एकदम ही जोन और स्कोप के बाहर है. मैंने कभी लाइफ में हील्स नहीं पहना था. मैं हमेशा चप्पल, स्पोर्ट्स शूज, बस यही पहनती हूँ. बट बचपन में जब मैं जूनियर केजी में थी तो मेरी मम्मी, वो आज भी आई है यहाँ, मेरा फोटो ले रही है. उन्होंने मुझे मिस इंडिया फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मिस इंडिया की तरह ड्रेसअप किया था और बस वहीं से मेरा सपना हो गया था कि बड़े होके मुझे मिस इंडिया में पार्ट लेना है. लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मुझे डॉक्टर भी बनना था, तो मैंने मेडिकल प्रोफेशन को चूज कर लिया. लेकिन लास्ट ईयर मेरा बहुत बुरी तरीके से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उत्तराखंड में एक्सीडेंट हो चुका था और मुझे बहुत सारी इंजरीज हुई, मल्टीपल सर्जरीज हुए एब्डोमेन के, हैंड के. और वो टाइम था मेरे लाइफ का जब घर वालों को, डॉक्टर्स को, सबको लगा कि ये अब नहीं बचेगी. तो उस टाइम मैंने अपने आप को सोचा कि अगर आज मेरी डेथ भी हो जाए तो क्या मैंने एक अच्छी लाइफ जी है. और मेरा आंसर येस था. मतलब मैंने सब कुछ अचीव किया, अपने पेरेंट्स को प्राउड बनाया, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, एक मिडिल क्लास फैमिली से होके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करके. लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपने लिए अपना सपना पूरा करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लिया. मुझे एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करना था जो आगे जाके इंटरनेशनली भी मैं खुद को रिप्रेजेंट कर पाऊँ. तो मुझे तभी मैंने प्रॉमिस किया कि भगवान ने अगर मुझे एक और चांस जीने का दिया तो मैं पूरी मेहनत करूंगी और जो भी मेरे सपने हैं उनको पूरा करूंगी. और मैंने किया, बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, क्योंकि डॉक्टर हार्ड वर्क करना तो मेरे ब्लड में है. और आज मैं इस स्टेज पे आई और अगेन मेरी मम्मी मुझे देख रही है और मुझे बहुत प्राउड है. सो थैंक यू. I just wanted to share from उनके experiences से. अभी उन्होंने जो बताया, इन्होंने जैसे बोला मैरिज के बाद लाइफ खत्म नहीं होती. मेरी मैरिज के बाद लाइफ शुरू हुई थी. I got married at 21. तो उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, न्यूट्रिशन पढ़ा, नेचुरोपैथी पढ़ा और नेचुरोपैथी सेंटर खोला और अब उसकी डायरेक्टर हूँ. So my life journey has started and I'm studying, doing my masters in psychology, nutritional psychiatry से हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज से न्यूट्रिशनल साइकियाट्री का कोर्स भी खत्म किया. अभी
अभी डॉक्टरेट का ऑनररी डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट अवार्ड मिला है मुझे. सो आई थिंक लाइफ हैज जस्ट गॉन अपहिल एंड मैरिज के बाद डेफिनेटली लाइफ खत्म नहीं हुई है. एंड आई थिंक माय जर्नी ऑफ द पैजेंट आल्सो बिगैन लाइक हाउ डॉक्टर गरिमा सेड कि जब पैंडेमिक हुआ तब हम लकीली हमारे बीच रिसोर्ट में थे, बहुत शांति में जी रहे थे, कोई स्ट्रेस नहीं था. बट आई थिंक वन क्वेश्चन थी कि क्या मैंने अपनी लाइफ जी है, खुद के लिए जी है. देन आई रियलाइज नहीं, मैंने ये सब पढ़ाई वगैरह जो भी हासिल किया अब तक वो बिकॉज ऑफ समबडी एल्स इन माय लाइफ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट. पर मुझे लगा कि देयर वाज समथिंग मिसिंग व्हिच आई हैवंट डन फॉर माय सेल्फ. एंड ये वाला जर्नी मार्वेलस मिसेस इंडिया पैजेंट का जर्नी was something that I did for myself to gain confidence, to make sure that I have evolved into a better person. And I've also won the Mrs. Transformation Award because, like Garima said, कि मैंने कभी heels नहीं पहनी है, मैंने कभी लाइफ में मेकअप नहीं किया है. Coming from a very traditional family, the boundaries खुद के लिए बनाई है. All that barrier had to be broken by me, but by nobody else. So yes, my journey has began very beautifully and has been marvelous so far. जी तो मेरी यही ख्वाहिश है कि हर सीजन पहले सीजन से बड़ा ऑन अ ग्रैंडर स्केल होता जाए. बिकॉज आई वांट टू, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आई वांट टू इम्पैक्ट मोर एंड मोर पीपल. जो महिलाएं हैं तो अभी तक सबको पता नहीं है कि वी एग्जिस्ट, क्योंकि अभी छोटा है. लेकिन जैसे छोटा सा पौधा होता है, उसे हम दे रहे सब सनशाइन दे रहे हैं, पानी दे रहे, तो उसको हम बड़ा करने की चाह है मेरी कि इतना बड़ा बन जाए कि सबको पता चले. एंड विमेन शुड कम टू अस, क्योंकि उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं दैट इज आउटस्टैंडिंग. जैसे एक महिला थी जिसका ड्रीम था यही सीजन में उसको ऑथर बनना था, तो मैंने उसे यही चैलेंज किया कि मैंने बोला हम आपकी बुक पब्लिश करेंगे सीजन 2 के प्लेटफॉर्म पे. तो हमने उसकी बुक रिलीज की है, डेजा वू विद फूड जो नाम है उसका. तो वो उसको हमने वैसे एम्पावर किया है. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी इनसाइड, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल ब्यूटी पे भी उतना ही ध्यान देते हैं. जैसे इंटरनेशनल पैजेंट्स में ये लोग जाते हैं, दे गेट इनवाइटेड फॉर डिफरेंट ब्यूटी पैजेंट एज जज, दे गेट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऑफर्स. तो ये सब तो है ही, लेकिन ये जो दूसरा पहलू है इनके लाइफ का कि दे वांट टू डू समथिंग, और उनके लिए ये तभी पॉसिबल है जब कोई सपोर्ट उनको मिले. ओके ओके, सो यही मेरी विश है कि सीजन 3 जो है ये बहुत बड़ा बने एंड इट बिकम्स अ बिगर एंड बिगर सीजन एवरी सिंगल टाइम. थैंक यू सो मच.